Now we're going to be discussing three topics, which is cell wall inhibitors and उसी में बीटा लैक्टम्स एंड उसी में पेनिसिलिन. ठीक है, तो व्हाट इज़ अ सेल वॉल इनहिबिटर? जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसका फॉर्मेशन का डिफरेंट स्टेप्स पे इनहिबिटर्स होते हैं विच आर नोन एज सेल वॉल इनहिबिटर्स. नाउ दीज सेल वॉल इनहिबिटर्स हैव टाइप्स, गो बाय निमोनिक सेल वॉल ऑफ बैड बैक्टीरिया. ठीक है, नाउ दिस इज सी, तो फिर दिस इज साइक्लोसेरिन दैट इनहिबिट्स सी से डी एला डी लाइगेज. ठीक है, दे इनहिबिट डी एला डी लाइगेज. वी से वी हैव वैंकोमाइसिन दैट इनहिबिट ट्रांसग्लाइकोसाइडेशन. एफ से वी हैव फॉस्फोमाइसिन एंड फॉस्फोनाइसिन एफ है तो इट विल इनहिबिट इनॉल पायरुवेट ट्रांसफरेज ई. एंड बैड से वी हैव बीटा लैक्टम ड्रग्स जो क्या करते हैं, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन टाइप 2A जिसको हम ट्रांस पेप्टिडेज बोलते हैं, इसमें जो रिसेप्टर साइट है इसको आके ऑक्यूपाई कर देते हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स, तो सेल वॉल नहीं बन पाता है. बट देन देर इज some ways by which this also does not happen, which we'll discuss further later in the video. तो ये जो बैक है इससे हमको आता है बैक्टोप्रेनॉल. But then bactoprene is what is getting inhibited. The drug is called bacitracin. ठीक है, बैक से bacitracin inhibit is bactoprene. ठीक है, now we're going to discuss the second thing, that is beta lactams. Now beta lactams are essentially cell wall inhibitors which have beta lactam ring in their molecular structure, which have nitrogen in the second position relative to the cyclic structure plus one more ring. ठीक है, now these have, and obviously they act by doing this beta lactam drugs, like occupying the receptor area of plasma binding protein 2A transpeptidase. Now based on what other ring there is four types PCCM beta lactams. ठीक है, one is penicillin which we'll discuss further. This has, the other ring is called thiazolidine. इसमें the second ring, that is dihydrothiazine. ठीक है, thiazine. This is cephalosporin. This is carbapenems. Car, तो there is carbo, this is carbon in the first position instead of sulfur like it is in penicillin, cephalosporin and monobactams. Monobactams is mono, so it's one, so only one beta lactam ring is there's no other ring present. So now we'll discuss about penicillins. ठीक है, we'll do the classification in the last because last में हम सब discuss कर रखे रहेंगे. तो penicillin में क्या होता है? Penicillin first was discovered by Sir Alexander Fleming during World War II, and the first natural penicillin that was discovered was penicillin G. It has types: benzathine penicillin G, procaine penicillin G, aqueous penicillin G, etc. etc. Now penicillin G जो originally बनाया गया था, that has some caveats to them, due to which newer penicillins had to be made. The very first, the most important caveat that it had was it was an IV drug. तो इंजेक्शन साइड रिएक्शंस होते हैं क्योंकि पेनिसिलिन हैज़ टू बी यूज्ड अ लॉट ऑफ द टाइम्स, तो बार बार इंजेक्शन देना पड़ता है. तो वाई इज़ इट एन IV ड्रग? बिकॉज इसको हम अगर एंटेरल न्यूट्रिशन से देते हैं तो देयर इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स एसिड लेबाइल, मतलब ये एसिडिक एनवायरनमेंट में इट गेट्स किल्ड, तो इट स्टमक में ही किल हो जाएगा, बाकी आगे जाना तो बहुत मुश्किल है. तो इट्स IV. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सेड इट हैज़ शॉर्ट half-life due to which we have to do frequent dosing. One of the reasons why उसी वजह से IV देना is very मुश्किल. One of the reasons why that is जो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन है उसमें एक चीज़ होता है, इसको OATP बोलते हैं. वो जो होता है ड्रग को बहुत फास्ट
ट्रांसपेप्टिडेज में ट्रांसफ़र कर देता है, ड्यू टू विच देर इज़ शॉर्ट हाफ लाइफ एंड फ्रीक्वेंट डोजिंग करना पड़ता है. द थर्ड थिंग दैट्स बैड अबाउट पेनिसिलिन जी इज़ इट हैज़ नैरो स्पेक्ट्रम, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काम करता है. ठीक है, बट देन इनको इम्प्रूव करके वी मेड न्यूअर पेनिसिलिन्स जो कि ओरल है, एसिड रेजिस्टेंट है, और उनका फ्रीक्वेंट डोजिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे हैव लॉन्ग टी हाफ लाइफ. ठीक है, एंड दे हैव बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, यानी वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. उसका जो न्यूमोनिक है इट गोज़ लाइक वॉर्ड का बोतल. ठीक है, वॉर्ड का बोतल इज पेनिसिलिन 5, ऑक्सासिलिन डाइक्लोऑक्सासिलिन and only cloxacillin, ampicillin, bac and tal ampicillin. ठीक है, अभी बट देन देर आर इनका क्या हाफ लाइफ इज़ लॉन्ग, बट देन देर आर सम पेनिसिलिन जीज जिनका हाफ लाइफ इज़ ऑल्सो लॉन्ग. वाई? बिकॉज देर इज़ प्रोबेनिसिड, it has OATP inhibitor, and there is repository depot drugs. depot का मतलब क्या है? ये डीप IM है. ठीक है, इसीलिए these are long acting. उसमें आता है benzathine penicillin G and procaine penicillin G. This is the longest acting, 26 to 27 days. And this is second longest acting and it's painless. ये क्या है? ये रूमेटिक फीवर में यूज़ होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सिफिलिस में यूज़ होता है. ओनली प्लेस इट्स नॉट यूज्ड इज़ न्यूरो सिफिलिस, जिसमें हम यूज़ करते हैं एक्वेयस पेनिसिलिन जी. ठीक है, तो पेनिसिलिन जो नेचुरल पेनिसिलिन है इट हैज़ पेनिसिलिन जी विच हैज़ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, it has procaine penicillin G, probenicid or aqueous penicillin G. These are long acting, this is short acting. Anyways, now we'll move on to extended spectrum penicillin. ठीक है, extended spectrum penicillin कैसे याद रखना है? We have a mnemonic, it's called ACT with MAP. ठीक है, ACT with MAP में भी क्या है? हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है इसको हम बोलते हैं अमीनो पेनिसिलिन. अमीनो पेनिसिलिन हैज़ एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन. एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन, व्हाट आर दीज यूज्ड फॉर? CIL. ठीक है, CIL हमको यूज़ करना है. CIL इज लिस्टेरिया, H इन्फ्लुएंजी दैट इज ओटाइटिस मीडिया, एंड C से वी रिमेंबर शिगेला. ठीक है, बट देन दिस इज़ फॉर एम्पिसिलिन. अमॉक्सिसिलिन में Shigella, influenza and listeria में these are worse acting. They are better acting for pylori and H. pylori and pneumococci, Pseudomonas resistance, penicillin resistance pneumococci, sorry. So these are not that good acting for CIL, but H. pylori and penicillin resistant pneumococci के लिए these are better, and they are oral में better given because they react less with food and diarrhea भी कम होता है अमॉक्सिसिलिन में. ठीक है, they are given with clavulanic acid which is a beta lactamase inhibitor, जिससे efficacy और spectrum बढ़ जाता है अमॉक्सिसिलिन का. Anyways, this is amino penicillin. Now we have carboxypenicillin which has carbapenem and ticarpenem. ठीक है, carboxypenem and ticarpenem. These both have bleeding risk, and the thing is these are active against Proteus and Pseudomonas. ठीक है, but MAP which is urido penicillin, these are active against all three, KPP, Pseudomonas, Proteus and Klebsiella. ठीक है, and this is oral, this is IM. ठीक है ना? These are the best meslocillin, azlocillin and piperacillin. These are for all three, Klebsiella, Proteus and Pseudomonas. Now we'll talk about
बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। मैंने पहले बोला था कि ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसमें बीटा लैक्टम को आके बाइंड करना है, बट अगर कोई क्या करे कि एक बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर रीजन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये बाइंड नहीं कर पाएगा, तो बीटा लैक्टम वुड बी रेंडर्ड इनएफेक्टिव। और एक चीज़ क्या हो सकता है, एक पेनिसिलिन मतलब बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट बीटा लैक्टम ड्रग होता है, यानी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है। ये इनसे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जाके बाइंड ही करेंगे, ठीक है। तो दो तरीका हो गया, एक तो हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर डाल दें बीटा लैक्टम ड्रग के साथ, या फिर हम ऐसा बीटा लैक्टम ऐसा पेनिसिलिन दे जो कि पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट है टू फाइट बीटा लैक्टमेज। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या है, कास्ट वी आर, ठीक है। ये बीटा लैक्टमेज है तो बी एक्टम, ठीक है, इनके लास्ट में आएगा बैक्टम एक्सेप्ट क्लैवोलूनिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज क्लैवोलूनिक एसिड, एविबैक्टम, सल्फाबैक्टम, टैरोबैक्टम, वैब्रोबैक्टम और रेलेबैक्टम। इनको हम किन किन बीटा लैक्टम ड्रग्स, किन किन पेनिसिलिन के साथ यूज़ करेंगे, तो उसका आंसर में वी हैव ए कैप मी, ठीक है, ए कैप मी। दिस हैज़ क्लैवोलूनिक एसिड प्लस अमोक्सिसिलिन, जिसको हम क्लैवम 625 बोलते हैं, एंड वी हैव दिस इज अमोक्सिसिलिन, दिस इज एम्पिसिलिन, दिस इज पिप्रासिलिन, ठीक है, दीज थ्री आर सिलिन। और ये दीज आर पेनम ड्रग्स, कार्बापेनम ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा लैक्टम लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। दिस इज मेरोपेनम एंड दिस इज इमीपेनम, यूज विथ वैब्रोबैक्टम एंड रेलेबैक्टम। ये जो है दिस इज स्पेशल, ठीक है। एविबैक्टम को सेफिक्जीम यानी जीफी जो ड्रग होता है सेफिक्जीम, उसको हम कंबाइन करेंगे और इसी को हम बोलते हैं सेफ्ट्रीएक्सोम, सेफ्ट्रीएक्सोम, ठीक है। नाउ वी आर गोना कम टू पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, यानी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज क्या होता है, मतलब देर आर सम स्टैफ ऑरियस, ठीक है, स्टैफ ऑरियस है जो कि पेनिसिलिनेज रिलीज करते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो पेनिसिलिन होता है इट्स रेंडर्ड इनफेक्टिव। Now what we're gonna do is we're gonna give either मतलब पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट ड्रग्स, या फिर we're gonna give ऐसा वाला पेनिसिलिन दैट इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज। तो फिर उसमें हमारा निमोनिक है मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली और कॉन्डम, ठीक है, आई प्रेफर दिस वन। तो इसमें आ जाता है मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड नैफसिलिन, ठीक है, जिसमें मेथिसिलिन इज द बेस्ट पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है। बट देन there are some staph aureus which are methicillin resistant staph aureus, ठीक है, this is for methicillin sensitive staph aureus, right। तो methicillin resistant staph aureus क्या करता है, वो वही रिसेप्टर रीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो रिसेप्टर इज इनकम्पैटिबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम टॉपिकल में 2% मुपेरोसिन देते हैं, ओरल में हम देते हैं रिफैम्पिसिन और क्लिंडामाइसिन, एंड आईवी में हम देते हैं वैंकोमाइसिन। बट अगर कुछ हुआ जो वर्षा हुआ वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, तो उसमें हम क्या देंगे, लाइनेजोलेट, ठीक है। अभी क्या होगा, देर इज वन नाउ साइड इफेक्ट्स, अगर हम डिस्कस करें द साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन, साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन आर अ लॉट ऑफ टाइप्स, जैसे नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, और ग्लॉसाइटिस होता है, ऑक्सासिलिन एंड पेनिसिलिन इन सिफिलिस एंड कार्बेनिसिलिन, ठीक है। कार्बेनिसिलिन में क्या होता है, एक तो मैंने बोला था ब्लीडिंग रिस्क होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, Na+ बढ़ जाता है। ऑक्सासिलिन में क्या होता है, देयर इज SGOT और SGPT राइज। एंड पेनिसिलिन ट्रीटमेंट इन सिफिलिस में क्या होता है, जैरिस्क हेरेक्सहाइमर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। दीज आर नॉर्मल साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन,
But then there is one big side effect of penicillin. It's called penicillin allergy. अगर हम किसी को पेनिसिलिन एलर्जी हो जाता है तो फिर उसको रैशेज होंगी, उसको हाइपोटेंशन होगा और उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी. ठीक है. अब जो पेनिसिलिन एलर्जी होता है इट्स टाइप बी, एज इन बिजार और नॉन प्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट डोज देते हैं ऑफ पेनिसिलिन टू सी इफ अगर ये एलर्जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर इनमें से कुछ भी होता है तो हम पेनिसिलिन नहीं देते, हम ऑल्टरनेटिव देते हैं विच इंक्लूड मैक्रोलाइड्स लाइक अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, और we also give monovectams like एस्ट्रोनम. बट एस्ट्रोनम देते हुए हमको ये जानना ज़रूरी पड़ेगा, इट विल कॉज क्रॉस एलर्जी. मतलब एलर्जी को ठीक करने के लिए हमने एस्ट्रोनम दिया, इट विल कॉज क्रॉस एलर्जी विथ सेफ्टाजिडिम. ठीक है. आई थिंक दैट्स अ थर्ड जनरेशन कैफ्लोस्पोरिन. तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि एलर्जी ठीक करने के लिए दूसरा एलर्जी ना हो जाए. ठीक है. और जो भी मतलब एक टाइप का बीटा लैक्टम, अगर हम बीटा लैक्टम दे रहे लाइक पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, उससे एलर्जी हो रहा है तो उससे हमें समझ जाना चाहिए दूसरा बीटा लैक्टम जितने भी ड्रग्स होते हैं कैफ्लोस्पोरिन, मोनोवैक्टम्स वगैरह, वो सब देने से भी क्रॉस एलर्जी होगा. जैसे कि मोनोवैक्टम में हो रहा है तो क्या होगा, कैफ्लोस्पोरिन, पेनिसिलिन एंड अपना जितना भी मेरोपेनम, इमीपेनम, ये जो पेनम ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, इन लोग को हमको मर्सा में और एलर्जी, पेनिसिलिन एलर्जी पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये देना ही नहीं है. ठीक है. और अगर किसी को हो जाता है, इफ समबडी succumbs or like suffers to penicillin allergy, what we're gonna do is we're gonna give adrenaline 0.5 ml in 1:1000 ratio. That's our पेनिसिलिन. अब पेनिसिलिन के यूजेस के लिए आई हैव अ निमोनिक, इट हैज़ मस्त GLA कार. ठीक है. मस्ट GLA कार विल हैव मेनिंजोकोकस. ठीक है. एक्टिनोमाइसिटिस एंड सिफिलिस में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में वी गिव पेनिसिलिन. यहाँ पे हमको देना है 2.4 मिलियन यूनिट्स IM. यहाँ पे हमको देना है व्हाट सिंगल डोज, यहाँ पे हमको 3 टाइम्स देना है पर वीक IM. वही 2.4 मिलियन यूनिट्स. लेट मी चेक इफ दैट्स राइट. हाँ. एंड इसमें बेंजाथीन पेनिसिलिन जी देना है, इसमें बेंजाथीन पेनिसिलिन जी देना है. इसमें हमको आ जाएगा टेटनस एंड ट्रेंच माउथ सिंड्रोम. इसमें हम जाएगा गोनोकोकाई. लिस्टेरिया में एम्पिसिलिन देते हैं हम लोग. एंथ्रैक्स का प्रोफाइल एक्सेस सिप्रोफ्लॉक्सासिन. एंथ्रैक्स का प्रोफाइल एक्सेस नॉट ट्रीटमेंट. एंड रैट बाइट फीवर, दैट्स यूजेस. Now we're gonna discuss the classification. So penicillin is gonna have natural penicillin, which is penicillin G, benzathine, procaine, probenecid, aqueous penicillin G, lots of types it has. And there is beta lactamase inhibitor. Beta lactamase inhibitor, we know the mnemonic, it is clavulanic acid, avibactam, sulfabactam, tarobactam, vabrobactam, relebactam, used with amoxicillin, cefixime, ampicillin, piperacillin, meropenem, imipenem. ठीक है. And we have semi-synthetic penicillins. Semi-synthetic penicillins में we have the extended group which is aminopenicillin, carboxypenicillin एंड यूरिडो पेनिसिलिन. इसमें आ जाता है हमारा एक्ट विथ मैप. इसमें ये इफेक्टिव अगेंस्ट क्लैप्शियला, प्रोटियस सूडोमोनास एंड नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टैरोसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पिपरासिलिन. So that's cell wall inhibitors, beta lactams and penicillins completed.